वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आप आ चुके हैं मिशन कांस्टेबल, अब की बारी बढ़ती है हमारी 2026 के बैच पर। तो यहाँ पर हम आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे पहले भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया था कि हम आपको इसमें जैसे कि कंप्लीट सिलेबस हो गया, ठीक है, पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, रिकॉर्डेड बैकअप, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, एक बार दोबारा बता दे रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपको जैसे कि क्या-क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, तो यहाँ पर आपको जैसे कि एमपी कांस्टेबल का पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, एमपी कांस्टेबल का पूरा जो सिलेबस है आपका, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, ठीक है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर हो गया, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के पूरा कंप्लीट आपको कराया जाएगा कांस्टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर डेली क्लासेस, आपके डेली क्लासेस जो हैं 11 मई से स्टार्ट हैं। ठीक है, 11 मई से ये क्लासेस स्टार्ट है, वो चल रही हैं। और इसी के साथ जैसे कि वीकली टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा, साथ ही जैसे कि पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, किसी भी सब्जेक्ट का आपको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। और मॉक टेस्ट वगैरह हो गया, ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डाउट क्लासेस हो गया और रिकॉर्डेड बैकअप। ठीक है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में जैसे कि डाउट है, ठीक है, तो आप डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी, तो ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। ठीक है, वो भी पूरा कंप्लीट आपको करा के दिया जाएगा फ्री में। ठीक है, इसमें आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, 1 रुपए भी इसमें चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या उठाना है, फ़ायदा उठाना है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि अब यहाँ पर आपको जैसे कि दिख रहा है, एक टेलीग्राम का क्यूआर कोड है और एक इंस्टा का। तो देखिए, टेलीग्राम में आपको क्या मिलेगा, जैसे कि टेलीग्राम है उसमें आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको जैसे स्कैन करेंगे, ठीक है, तो आपको पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, आपको जैसे कि अगर रीजनिंग का चाहिए होगा, मैथ का चाहिए होगा या फिर करंट अफेयर का चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्कैन करेंगे, उसके बाद आप हमारे जो हमारा क्लास है उससे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है इंस्टा का क्यूआर कोड है, तो यहाँ पर आपको जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड आपको रील्स हो गया, ठीक है, पोस्ट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ से प्रोवाइड मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को फॉलो करना है। चलिए, अब देखिए, ये क्या है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जैसे कि आपको ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी हमारे जैसे कि एमपीपीएससी की क्लासेस चल रही हैं, बैंकिंग की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, एमपी कांस्टेबल का ऑफलाइन बैच चल रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। और जैसे कि आपको स्कूल का हो गया, ठीक है, स्कूल का जैसे कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का हो गया, तो आपको वहाँ से ट्यूशन लेना है, तब भी आपकी हमारी जो यहाँ क्लासेस हैं चल रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे क्या करना है, आपको कॉल करना है या फिर मैसेज करना है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको पढ़ा रही थी क्या, रीजनिंग पढ़ा रही थी। रीजनिंग के हमने जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रहे वो किए थे लास्ट टाइम। देखिए, आज हम क्या करेंगे, जैसे कि 2 टॉपिक है हमारे आज, ठीक है, 2 से 3 हो सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है और एक क्यूज टेबल है, और हो सकता है सीरीज से भी आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें से जो 2 से 3 जो चैप्टर रहेंगे उसमें से रिलेटेड मैं आज आपको पूरा क्या मिक्स क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, इसमें से कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे एग्जाम में जैसे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे देता है, तो आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या है, मैथमेटिकल ये ऑपरेशन का है। ठीक है, इसमें क्या है, यदि प्लस का अर्थ, मतलब यहाँ पर आपको प्लस का अर्थ क्या दे दिया, डिवाइड दे दिया है, इनटू का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है, माइनस दिया है। ठीक है, इनटू का अर्थ क्या दिया है, माइनस दिया है, और माइनस का अर्थ क्या दिया है, इनटू दिया है। ठीक है, और फिर उसके बाद डिवाइड का अर्थ क्या दे दिया है, प्लस। ठीक है, प्लस, तो बोल रहा है 38 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस का जो साइन है वो क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 90। और माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या है, इनटू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इनटू क्या होगा, 16, और इनटू का अर्थ जो है यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, माइनस है।
ठीक है, माइनस क्या है 17 है, ठीक है। डिवाइड का अर्थ यहाँ क्या है प्लस, यहाँ पर 3 है, ये हो गया। 38 है तो यहाँ पर क्या है प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पर दिया है डिवाइड, प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पर डिवाइड, तो हमने डिवाइड लगा लिया। इनटू का अर्थ यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर क्या है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है इनटू है, तो यहाँ हमने इनटू लगा लिया, ठीक है 16। फिर उसके बाद अगले में क्या है इनटू का साइन है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है माइनस है, तो हमने माइनस लगा लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है डिवाइड है, तो डिवाइड का अर्थ क्या है प्लस है, तो मैंने प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर काट दीजिए, जैसे कि 19 के टेबल में 38 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में आता है, 2 हो गया, इनटू क्या हो गया 16 हो गया, माइनस क्या है 17, प्लस यहाँ पर क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 माइनस क्या होगा 17 प्लस यहाँ पर क्या होगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, जैसे कि 32 है, ठीक है, उसमें से 17 क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका जैसे कि आ जाएगा आपका कितना, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 में 7 जैसे कि हमने हासिल लिया, ठीक है, 12 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। अब बचा कितना, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। इक्वल में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 18 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 18 प्लस 15 प्लस करेंगे 3, तो इक्वल में क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर जो है आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बोर्ड मार्क्स के रूल से दिया गया है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि यहाँ पर प्लस का अर्थ, ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है इनटू है, ठीक है, और गुणे का अर्थ क्या है यहाँ पर माइनस है, ठीक है, भाग का अर्थ क्या है प्लस है, और फिर उसके बाद माइनस का अर्थ क्या है डिवाइड है, तो ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया आपको क्वेश्चन क्या दिया 175 दिया है, माइनस दिया है, फिर 25 दिया है, ठीक है, फिर उसके बाद डिवाइड दिया है, फिर 5 है, फिर प्लस है, फिर 20 है, फिर गुणे है, फिर प्लस, फिर 10। तो देखिए यहाँ पर माइनस की जगह पे क्या लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या है डिवाइड है, तो 175 होगा, डिवाइड क्या हो जाएगा 25, ठीक है, तो यहाँ हम रख दिए 25, ठीक। फिर उसके बाद भाग का अर्थ यहाँ पर क्या है प्लस है, तो यहाँ पर प्लस क्या कर दिए 5 कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या है गुणे है, तो गुणे कर दिए यहाँ पर 20, ठीक है। फिर उसके बाद गुणे का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर गुणे का अर्थ क्या है माइनस में हो जाएगा 3, फिर प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका दिया है गुणे में 10, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए ये कितने बार में, जैसे कि 175 है, ठीक है, बटे में कर दिए हम इसको 25, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा 5 है, गुणे में क्या है 20 है, फिर माइनस 3 है, फिर गुणे में क्या है 10 है, ठीक है, ये दिया है। अब इसको काट दीजिए, 5 से काटते हैं तो फिर 3 बार में कटा, और फिर ये 3 बार में कटा तो बचा कितना फिर 5 बार में, ठीक है, 35 बटे कितना आ गया हमारा 3 आ गया, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 से इसको काट दीजिए, यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है, ये 7 आ गया 7, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 प्लस यहाँ पर 5, फिर इंटू क्या हो जाएगा आपका 5 और 20 का गुणे कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ पर कितना हो गया 7 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, फिर माइनस में कितना हो जाएगा 30, ये हो गया। और एक यहाँ पर करेंगे 107, ठीक है, माइनस में करेंगे 30, तो बराबर में कितना आ जाएगा 7 फिर 7, ठीक है, मतलब कि कितना आंसर आ जाएगा आपका 77 आ जाएगा, ठीक है। 175 है वो 25 से कितने बार में कटा है, तो यहाँ पर 7 बार में कटा है, 7 में क्या किए हैं प्लस, फिर जो पहले हम क्या करते हैं हमको प्लस नहीं करना, बोर्ड मास का रूल क्या होता है पहले डिवाइड के, फिर उसके बाद क्या होता है गुणा किए, फिर उसके बाद प्लस करिए, फिर उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया भाग किया, अब क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, फिर माइनस में यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक है, फिर गुणा करना है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि कितना आ गया 30, तो 107 में हम क्या कर रहे हैं 30 को माइनस कर दिए हैं, तो कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा, ठीक है, ये है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि यहाँ पर दिया है आपका ए का अर्थ, ठीक है, ए का अर्थ क्या दिया प्लस, बी का अर्थ क्या दे दिया माइनस,
C का अर्थ क्या दे दिया, इनटू दिया है, ठीक है, और D का अर्थ यहाँ पर कितना दे दिया है, भाग दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या दे दिया, 18, यहाँ पर C दिया है, ठीक है, यहाँ पर 14। अब देखिए 18 है, यहाँ पर C की जगह में आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, गुणा हो जाएगा, फिर 14, ठीक है। अब यहाँ पर A है तो A का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर 6, B का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर 16, ठीक है। फिर यहाँ पर D का अर्थ क्या है, यहाँ पर भाग है, ठीक है, तो यहाँ पर भाग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है आपको, जैसे कि इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 252 आ गया, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर 6 है, माइनस क्या है, 16 है, बटे में 4 है, तो यहाँ पर इन दोनों को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 252 हुआ, प्लस यहाँ पर 6, माइनस में क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो पहले आप इन दोनों को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो 5 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4, तो इन दोनों को -4 करेंगे तो कितना आएगा, 254 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी नंबर जो है आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया है, 26 दिया है, ठीक है, माइनस दिया है, फिर 18, फिर गुणे 9, फिर भाग 3, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर 11 है। अब यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, फिर माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या है, गुणे है, और गुणे का अर्थ क्या है, भाग है, और भाग का अर्थ यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर 26 है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या है, गुणा है, ठीक है, तो ये होगा 18, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो गुणे का अर्थ है, ठीक है, गुणे का अर्थ यहाँ पर क्या है, भाग है, ये हो गया आपका भाग, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, जैसे कि भाग है, भाग का अर्थ यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस रख दिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, और प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या है, -11 है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम भाग करते हैं, ठीक है। तो 26 है, गुणे क्या होगा, 18 है, बटे में क्या हो जाएगा, 9, प्लस यहाँ पर 3 है, फिर माइनस क्या है, 11 है, तो 9 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 26 है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, 52 है, प्लस यहाँ पर 3 है, फिर -11 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 12 है, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपका जैसे कि 12 मतलब कि कितना है, 52 है, 52 में आपको क्या करना है, 3 प्लस करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 55, -11 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, पहले 26 है, गुणे 18 है, हमने इसको क्या कर दिया, 9 से भाग दे दिए, 2 बार में कट गया, ठीक है। फिर 26 में क्या किया, 2 का गुणा कर दिए तो 52 आ गया, ठीक है। फिर 52 आ गया तो उसके बाद हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेफ्ट और राइट वाला रूल, ठीक है। तो जब से पहले अगर लेफ्ट वाले में प्लस हो चाहे माइनस हो, तो वहीं से क्या होता है, स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर प्लस पहले होगा, फिर बाद में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो हमने प्लस किया तो 55 आया, -11 किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 44 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी नंबर जो है आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अगला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपको, जैसे कि बोर्ड मास का जैसे रूल हम यूज करते हैं ना, वैसे ही आपका यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको क्या दे दिया है, 480 है, ठीक है। अब यहाँ पर का है, ठीक है, मतलब कि आपको पहले क्या यूज करना पड़ेगा, का को, ठीक है। फिर 45% है, फिर प्लस क्या है, 18 का स्क्वायर है, इक्वल में क्या है, यहाँ पर आपको याद करना है, ठीक है। फिर माइनस क्या है, 17 का स्क्वायर, प्लस क्या है, 10 स्क्वायर है, ठीक है। 480 है तो हम क्या करते हैं, इंटू करेंगे, फिर उसके बाद 45 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 है, ठीक है। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है, ठीक है। यहाँ पर हम कोई ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, -17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, प्लस यहाँ पर क्या होगा, 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। अब इसको काट दीजिए तो ये क्या होगा, ये से ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 से काटते हैं तो ये 2 बार में कट गया, और ये 9 बार में, फिर इसको 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 24 बार में, ठीक है। और यहाँ पर कर देते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका 9 को 9, 9 दूनी 18, 18 और 3 हो जाएगा कितना, 216, ठीक है।
ये हो गया 216। फिर उसके बाद बराबर करेंगे आप, कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस है, ठीक, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 389 आ जाएगा, ठीक। अब ये जो नंबर है उसको इस तरफ कर दीजिए, ठीक है, या फिर उस नंबर को इस तरफ कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 203 है, 89 है, ठीक है, इधर आएगा, फिर प्लस यहाँ पर 216 है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, बराबर में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट ना, गलत नहीं आ रहा, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है, यहाँ पर ज्ञात करेंगे जैसे कि 49 है, फिर 36 है, फिर 25 है, फिर 15 है, फिर 9 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि 49 है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 36 है, फिर उसके बाद 25 है, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर 15, फिर उसके बाद क्या है 9 है, ठीक है, तो ये क्या है, ये किसका स्क्वायर है, ये 7 का है, ठीक है, ये किसका है 6 का है, फिर ये किसका है 5 का है, फिर अगले में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 15 है, ठीक है, यहाँ पर आना क्या चाहिए, 16 आना चाहिए, तो कौन सा गलत हो जाएगा, ये 15 गलत हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी जो रहे वो क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दिया है आपका तार्किक संबंध के आधार पर लुप्त पद ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है एस है, ठीक है, एस कौन से नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है, फिर उसके बाद एच है, ठीक है, एच कौन से नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, ठीक है, फिर यू है, तो यू कौन से नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है, फिर उसके बाद एफ है, एफ कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, ठीक है, फिर उसके बाद अगले में क्या है, फिर एम है, ठीक है, एम कौन से नंबर पे आता है, यहाँ पर 13 नंबर पे आता है, ठीक है, पूछ रहा है कि अगले में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि 19 है, फिर 21 है, फिर 13, मतलब कि यहाँ पर विषम संख्या है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है 6 है, ठीक है, 8 है, फिर उसके बाद 6 है, तो अगले में क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपका आना चाहिए जैसे कि 4, ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, जैसे कि आपका कितना है, यहाँ पर 19 है, फिर उसके बाद क्या है 21 है, फिर 13 है, ठीक है, तो कौन कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर आपका आया है जैसे कि एस है, तो 19 नंबर पे आएगा 8 है, फिर उसके बाद क्या है 21 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर उसके बाद 13 है, ठीक है, फिर अगले में जैसे कि आना चाहिए, जैसे कि एक क्या है विषम संख्या, फिर सम संख्या, फिर विषम है, फिर सम है, तो यहाँ पर हमारा कितना आना चाहिए, एम है, एम के बाद कितना डी आना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा 4 हो जाएगा, जैसे कि आपके ऑप्शन में क्या दिया है, ए दे दिया, एल दिया है, फिर एन दिया है, ओ दिया है, पी दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन आपका दिया नहीं है, मतलब कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि डी है, ठीक है, यहाँ पर डी होना चाहिए, बट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, ये जो ऑप्शन है आपके क्या होगा, इनमें से कोई भी नहीं, जो पांचवा ऑप्शन जो रहता है इनमें से कोई भी नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, और आपका सही आंसर जो रहेगा यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है, मतलब कि डी, ठीक है, चलिए अगले में क्या है, यहाँ पर आपको जैसे कि दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दो संकेतों को परस्पर बदलकर समीकरण को ठीक करें, ठीक है, यहाँ पर क्या है 10 है, फिर 220 है, फिर भाग दिया है, फिर 11 है, प्लस यहाँ पर क्या है 100 है, फिर माइनस क्या है 10 है, फिर बराबर क्या है 110 है, तो देखिए यहाँ पर क्या है 10 है, ठीक है, फिर गुणे में क्या है 220 है, फिर भाग में दिया है यहाँ पर कितना 11 दिया है, प्लस यहाँ पर 100 दिया है, फिर माइनस में कितना 10 है, आपको लेके कितना आना है 110 लाना है, तो देखिए ये तो क्या हो रहा है, जैसे मैं अगर भाग दूंगी, ठीक है, तो 11 में से जो 220 है वो तो पूरी तरीके से कट जाएगा,
ठीक है? तो देखिए, भाग को हमको नहीं करना क्योंकि वो पूरी तरीके से क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है? भाग को हमको कुछ भी नहीं करना। अगर मैं प्लस की जगह में क्या कर दूँगी, भाग कर दूँगी तो मेरे नंबर क्या होंगे, नहीं कटेंगे, ठीक है? तो जो पहला नंबर है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर पहला नंबर क्या है, उनको इनकरेक्ट कर दिए, ठीक? फिर सेकंड नंबर है, क्या है, इंटू है और क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करती हूँ, 10 है, फिर माइनस क्या करती हूँ, 220 है, ठीक है? बटे में क्या हो जाएगा, 11 है, ठीक है? इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस क्या होगा, 10, ठीक है? इसको काटेंगे तो ये तो 2 बार में कट गया, ठीक है? 10 माइनस क्या होगा, 20। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर है वो कितना आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये होगा आपका कितना, 10 हो जाएगा, ठीक है? पहले क्या करते हैं, इनको अगर मैं काटती हूँ तो मेरा आंसर कितना होगा, 20, ठीक है? बॉड मास के आधार पर इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा, तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा आंसर आ रहा है, ठीक है? तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है उसको भी हम नहीं लेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद अगर मैं क्या करती हूँ, थर्ड वाला लेती हूँ, क्या है, इंटू और डिवाइड। तो इंटू और डिवाइड को तो नहीं बदलना, इतना मैंने पहले बता दिया कि इंटू और डिवाइड को नहीं बदलना। अब आया आपका कौन सा ऑप्शन, डी नंबर, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, 10 दिया है, ठीक है? इंटू है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद भाग में 220 भागे कितना है, 11 है, ठीक है? प्लस की जगह माइनस रख दीजिए, 100 है, ठीक है? फिर माइनस की जगह प्लस होगा, फिर उसके बाद 10 है, ठीक है? ये हो जाएगा आपका, कट जाएगा 2 बार में, इन दोनों का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 200 होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 100 है, प्लस यहाँ पर क्या होगा, 10 है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका 200 में 100 जाएगा तो 100 बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, 10 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यही क्या है, आपका आंसर है, ठीक है? 110, ठीक, मतलब कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी नंबर जो रहेगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे दिया है कि गणितीय चिन्हों के सही क्रम को चुनिए, ठीक है? इनको हम क्या करना है, सही क्रम में चुनना है, जिसमें से जो स्टार है, ठीक है, चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करने से संतुलित समीकरण बन जाएगा, ठीक है? स्टार की जगह पे हमको कुछ और रखना है। तो यहाँ पर मैं अगर पहला नंबर रखती हूँ, ठीक है, पहला नंबर रखती हूँ तो n है, स्टार की जगह में इंटू रख दिए, ठीक है? फिर यहाँ पर रख दिए 4, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा बराबर, ठीक है? यहाँ पर हमने बराबर रख दिया, 22 है, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14, ये रख दिया। तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा उतना आंसर नहीं आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, मतलब कि ये क्या है, पहला नंबर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर में आपको क्या दे दिया है, तो यहाँ पर आपको दिया है जैसे कि पहले में दिया है इंटू, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, 9 है, गुणे में क्या हो जाएगा, 4, ठीक है? फिर माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, फिर बराबर में क्या हो जाएगा, 14, ठीक है? 36 है, फिर माइनस क्या करेंगे, 22 करेंगे, तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर है वो सेकंड नंबर वो क्या होगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है? ये है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है यदि ए का अर्थ, ठीक है, यदि ए का अर्थ क्या है, प्लस है, फिर बी का अर्थ क्या है, माइनस है, फिर सी का अर्थ यहाँ पर क्या है, गुणा है, और डी का अर्थ क्या है, भाग है, तो ठीक है? तो यहाँ पर दिया है आपको क्या दे दिए, 100 है, ठीक है? यहाँ पर आपको 100 दिया है, फिर उसके बाद डी दिया है, डी का अर्थ क्या है, भाग है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ पर क्या है, सी है, तो सी का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, फिर ए का अर्थ यहाँ पर कितना है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस रख दीजिए, 10 हो जाएगा, फिर बी का अर्थ यहाँ पर क्या है, माइनस है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो इसको 5 इसमें से काट दीजिए 5 बार में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15, फिर उसके बाद प्लस 10, फिर माइनस क्या होगा, 5, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपका 20। ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये तो आपका आंसर आना ही आना है, ठीक है? चलिए, फिर अगला देखिए, फिर अगले में देखिए, ये क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए
किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। ठीक है, मतलब कि पहले क्या हो रहा था, चिन्ह बदल रहे थे, अब क्या हो रहा है, इसमें संख्या बदलना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 है। ठीक है, अब भाग दिया है, ठीक है, भाग दिया है, फिर 6 गुणे क्या है, 4 है, माइनस क्या है, 27 है, प्लस यहाँ पर क्या है, 13, बराबर में क्या आना चाहिए, 22। अब यहाँ पर संख्या बदलना, तो पहले क्या है, 9 और 27 है, तो पहले 9 और 27 को बदल के देखते हैं। तो 27, फिर भागे यहाँ पर क्या 6 है, फिर गुणे क्या है, 4 है, फिर माइनस यहाँ पर 9 रख दीजिए 27 के जगह में, प्लस यहाँ पर क्या होगा 13, फिर बराबर क्या होगा 22। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, फिर 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद ये क्या होगा 18 है। ठीक है, माइनस 9 है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9 में से 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा आपका 9, प्लस यहाँ पर कर दीजिए 13, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 22 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 22 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका जो पहला ही है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि जो निम्नलिखित प्रश्न में विभिन्न स्थानों पर जो स्टार है, ठीक है, चिन्ह का उपयोग किया गया है, तो विकल्पों में से संचालकों के उचित क्रम का चयन करिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टार के जगह पे जैसे कि इंटू हो गया, फिर उसके बाद इक्वल हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये करना। तो इससे पहले मैंने क्वेश्चन जो कराया है ना, जैसे कि ये वाला आपका कौन सा हो गया, ये है, फिर उसके बाद ये है, सेम जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है आपका जो अभी हमने किया था, ये स्टार वाला। ठीक है, सेम वैसे ही है आपको क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपको है ये वाला, सेम वैसे ही है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन में करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, स्टार है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहला ऑप्शन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इक्वल में क्या हो जाएगा 27, तो ये पहले ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका पहला ही है वो क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दे दिया, 8 है, फिर 5 है। ठीक है, बराबर 27। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, माइनस में 3 है, प्लस यहाँ पर 16 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए 40 रखा, ठीक है, मैंने यहाँ पर 27 रखा, -3 प्लस यहाँ पर क्या हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि 40 है। ठीक है, बराबर 27 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हम लोग क्या होता है कि यहाँ पर इंटू है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि डिवाइड दे दिया, मतलब कि इक्वल दे दिया, तो कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर इनटू दिया, फिर क्या दे दिया, इक्वल दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कंफ्यूज, जैसे कि इक्वल कभी-कभी आंसर नहीं आते। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर 40 आ गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है जैसे कि 40 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, यहाँ पर 40, मतलब कि आपका जो पहला जो रहेगा वही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है, इसमें नहीं है, मतलब कि 3 तो सही है। ठीक है, एक इनमें से क्या है, गलत है। ठीक है, तो इनमें से आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो आपका जो पहला नंबर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान से करिएगा। फिर देखिए, अब मिसिंग नंबर है, क्विज टेबल के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, 2 दिया है, 3 फिर 13 दिया है, फिर 4 दिए, फिर 5 दिए, फिर 41 दिया है। ठीक है, अब 6 और 1 है, फिर आगे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो 2 है, ठीक है, उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ पर कितना आ गया, 9, मतलब कि 9 और आपका 4 को प्लस कर दिया गया है, तो कितना आ गया 13। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 5 का होता है 25, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। ठीक है, यहाँ पर भी सेम 36 हो जाएगा, प्लस 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी नंबर जो रहेगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर आपको दे दिया लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर 145 है, फिर 100 है, फिर 65 है, फिर 40 है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 45 का है।
ठीक है। अगले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5 है, फिर यहाँ पर कितना होगा 35 है, फिर इन दोनों के बीच में कितना है 25 है, फिर अगले में क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 का हो जाएगा। ठीक है, अगले में क्या हो जाएगा 15 का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि इसमें से क्या करेंगे, आपका माइनस होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर 2, मतलब कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, 145 में 45 घटाया तो 100 आ गया, 100 में से 35 घटाया तो 65 आ गया, 65 में 25 घटाया तो 40, और 40 में 15 घटाया गया तो 25 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से। फिर अगला देखिए, अगले क्वेश्चन भी क्या है, यहाँ पर भी आपको दे दिया है, जैसे कि 25 है और 36 है, फिर 11 है, फिर 49 है, फिर 64 है, फिर 15 है, फिर 81 है, फिर 100 है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, यहाँ पे 6 में से 5 घटाऊंगी तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 9 में से जैसे कि 14 है, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में से 6 घटाए तो कितना 15। ठीक है, वैसे 100 में से 81 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर जो रहेगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, 145 है, फिर 290 है, फिर 580 है, फिर 1160 है। ठीक है, आगे क्या आएगा, ठीक है, ये पूछा गया आपसे। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, जैसे 145 है, इसमें मैं 2 से गुणा करूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा, 290 आएगा। ये आ गया। अब 290 में मैं गुणा करूंगी 2 का तो कितना आ जाएगा, 580 आ जाएगा। अब 580 में मैं 2 का गुणा करूंगी, ठीक है, तो कितना आएगा, 1160 आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं 1160 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 छिक्का 12, और यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर 23 20 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर जो रहेगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, 23 20। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना। अब यहाँ पर भी आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है, 8 है, फिर 9 है, फिर 13 है, फिर उसके बाद 22 है, फिर 38। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, पहले वो तो निकाल लेते हैं। ठीक है, 22 हो गया, फिर उसके बाद क्या है 38। ठीक, अब इनका क्या कहते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, इसका कितना है 1 है, फिर इसका कितना है 4 है। ठीक है, फिर इसका कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 हो गया। फिर उसके बाद अगले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, मतलब कि आपका जो सीरीज बन रहा है वो कैसे बन रहा है, 1 4 9 16, मतलब कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर, फिर अगले में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर होगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जो 25 है इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर जो है वो क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, जेड क्यू दिया है। ठीक है, फिर आई दिया, फिर पीएम दिया, फिर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है, जेड का जैसे नंबर क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, 26 होता है, क्यू का क्या होता है, 17 होता है। ठीक है, यहाँ पर कितना दे दिया है, आई का क्या होगा, 9 होगा, फिर पी का कितना होता है, 16 होता है, एम का कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि 26 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर 16 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, मतलब ये कौन सा हो जाएगा, लेटर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर जो है वो क्या होगा, जैसे बी नंबर वो क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब आपको यहाँ पर दे दिया है, जैसे ग्रेटर देन है उसका अर्थ क्या दे दिया, प्लस दे दिया है, लेस देन का अर्थ क्या दे दिया, माइनस दे दिया है, प्लस का अर्थ क्या दे दिया, डिवाइड दिया है, एट द रेट का अर्थ क्या दे दिया, इनटू दिया है, फिर माइनस का अर्थ क्या दे दिया, इक्वल दिया है, फिर इनटू का अर्थ क्या दे दिया है,
ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया है और फिर इक्वल का भी अर्थ क्या दे दिया है, लेस देन। हो तो सही कथन को चुनना है, ठीक है। तो आपको जैसे देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा सही है, आपको पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही है कि चौथा सही है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, स्वयं करना है, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको क्या सीरीज के क्वेश्चन करा दिए, और जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन है, क्विज टेबल है, उनके क्वेश्चन कराए, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू सो मच।